हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति और ये जो टॉपिक है कक्षा 9 का, ठीक है। प्रश्नावली 1.4 आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें देखो, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन सी क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है। इन पांचों क्वेश्चन में बताना है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, या भिन्न के रूप में कोई संख्या है, तो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। लेकिन करड़ी में अगर कोई वैल्यू आ जाता है, उस करड़ी में से उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, तब उसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। तो कहीं पर भी अगर परिमेय मतलब करड़ी में कोई भी वैल्यू आ जाती है तो उसको हम अपरिमेय कह देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा है तरीका निकालने का। तो इसमें हम देखेंगे तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय है क्योंकि यहाँ पर करड़ी में कितना आया, 3 आया। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी अपरिमेय संख्या ही होता है, घटाना भी अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी करड़ी आएगा। आप सोचोगे कि इसमें भी डायरेक्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 3 प्लस अंडर रूट में कितना हो जाएगा 23, अब माइनस करके कितना अंडर रूट में 23, तो करड़ी वाला तो पहले ही कट जा रहा है, बचेगा 3। और 3 जो होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। और q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो p का मान क्या है यहाँ पर देख सकते हो 3 है, q का मान 1 है, ठीक। यहाँ से आएंगे तो यहाँ से भी अंडर रूट में 7 और अंडर रूट 7, ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। ये भी क्या होगा परिमेय संख्या, ठीक। इसको लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय। ये भी क्या हो जाएगा परिमेय, जिसमें करली रहेगा वही क्या होगा अपरिमेय होगा बाकी ये भी क्या होगा अपरिमेय। अब पाई याद रखना, पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब पाई अपरिमेय होगा, लेकिन याद रखना पाई का जो मान होता है 22/7, 22/7 जो होता है वो परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। और पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। तो पाई भी कहीं पर भी आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। याद रखना ये चीजें, जहां भी करली में कोई भी वैल्यू आती है वो क्या होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखो जो दिया गया है वो दूसरा क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत ही आसानी से मिलता रहे, ठीक है। और बाकी देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाने से ऐसा नहीं है कि बस यही बेस्ट पढ़ाते होंगे। आपको जहां समझ में आता है, जिस चैनल पर समझ में आता है, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ने के बाद आप लोग क्या करते हो, ना तो लाइक करते हो ना तो सब्सक्राइब करते हो। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, हमारा भी क्या होगा थोड़ा सा ग्रोथ होगा। तो बहुत सारा उसमें फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे वीडियो थोड़ा लॉन्ग हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें जो एक एक एक्सरसाइज पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये 4 क्वेश्चन पूछा गया, इन चारों क्वेश्चन का तरीका क्या है सॉल्व करने का। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पहले दिया है 3 प्लस अंडर रूट में 3, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट में 2, ठीक। इसको लगाने का देखो एकदम आसान सा तरीका ये है कि पहले इस 3 का दोनों में गुणा करो, पहले 3 का 2 में करो, फिर इसी 3 का करड़ी में 2 में करो, तो 3 दूना के हो जाएगा 6। बाकी जब इसमें होगा तो प्लस है उसके सामने, तो प्लस लगा लेंगे। 3 का गुणा इसमें होगा, तो याद रखना करड़ी में गुणा नहीं हो सकता बिना बिना करड़ी का। तो हम 3 को पहले लिख देते हैं और करड़ी में 2 लिख लेते हैं। अब सोचो इस 3 का दोनों में हो गया, उसी तरह क्या करते हैं, इसका गुणा इन दोनों में कर देंगे, ठीक है। तो जब करड़ी में 3 का गुणा 2 में होगा तो इसमें भी क्या होगा, गुणा तो होगा नहीं, तो 2 बाहर लिख लेंगे, बाकी करड़ी में जो 3 रहेगा वो रहेगा। लेकिन यहाँ से देखो करड़ी में 3 है, ये भी करड़ी में 3 है, तो दोनों सेम है तो गुणा हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये प्रॉपर आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत आसान है, बस इसको क्या करो लास्ट तक आप लोग बने रहो, पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 प्लस करड़ी में 3 और दूसरे में दिया है कि 3 माइनस करड़ी में 3, ठीक। ये एक फार्मूला होता है, जैसे अगर एक ब्रैकेट में दे दिया a प्लस बी और दूसरे में दे दिया a माइनस बी,
ये फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मतलब कि अगर इस तरह दे दिया गया है तो किसी एक को वर्ग कर देंगे, फिर दूसरे वाले को वर्ग कर देंगे, बाकी घटा देंगे बीच में से। तो उसी तरह इसमें से 3 का वर्ग कर देंगे, फिर दूसरे वाले का वर्ग करके घटा देते हैं, अंडर रूट में 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग जो होता है 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, 3 त्रिक के 9 माइनस हो जाएगा। और किसी भी चीज का अगर कर्ली है और इसका वर्ग जब हम करते हैं तो कर्ली बस हट जाती है, बाकी वर्ग भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3, और 9 में से जब 3 निकाल लेंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? तीसरे में बोला है होल स्क्वायर है, मतलब अंडर रूट में 5 है प्लस अंडर रूट में क्या है 2 का, इसका होल स्क्वायर अगर हमें करना है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। इसमें हो करते क्या है, ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस 2 लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। सेम उसी तरह अगर a का मान ये हो, b का मान ये हो, तो हम पहले क्या करते हैं, a का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। फिर b वाले का करेंगे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे, फार्मूले में क्या होता है 2 होता है तो 2 लिख लेंगे, गुणा करेंगे, a का मान यहाँ पर अंडर रूट 5 है, b का मान अंडर रूट में क्या है 2 है। अब हम बताएं कि अगर कर्ली में कोई वैल्यू होती है उसका वर्ग करते हैं तो सिर्फ कर्ली हटती है, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से भी कर्ली हटेगी तो सिर्फ 2 आएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 2। अब 5 दुना के 10, कर्ली का गुणा कर्ली में एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। अब 5 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 कर्ली में कितना हो जाएगा 10। ये प्रॉपर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। ठीक, ऐसे ही बस लास्ट तक आप लोग बने रहे। बाकी सारे क्वेश्चन जैसे स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करने हैं, क्या तरीका होता है, बस कुछ दिन की बात है। 100-150 क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो बहुत सी आसानी से आपको मैथ में लगाने का जो रुचि है वो बढ़ता जाएगा। तो कोशिश ये करें कि डेली पढ़ाई करें। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, उस तरह का ये है, तो हम इसमें डायरेक्ट कर देंगे कितना, अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस करके अंडर रूट 2 का वर्ग। सेम वही तरीका है। अब इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, बात एक ही है। इसमें से वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, कर्ली बस हट जाएगी, माइनस यहाँ से भी कर्ली हट जाएगी, 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 3। इतना आसान ये है, मतलब सोचो कि कितना आसान है। आपको करना क्या है, जैसे इंस्टाग्राम पर रील आप लोग अपलोडेड जो रील्स होते हैं उसको बस स्क्रॉल करते जाते हो, बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन जो चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं वो चीज़ें आप लोग नहीं देखोगे। आप लोगों को क्या करना, अगर आप क्लास 9th की पढ़ाई कर रहे हो और ये वीडियो आपको मिलता है तो पूरा देख लो यार, देखने में क्या गया है, पूरा आपको समझ में भी आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी माना गया है, ठीक है, और कह रहा है कि व्यास जो है वो डी है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन डी। मतलब इस तरह वो ऊपर लिखा गया है, जो पाई बराबर सी अपॉन डी लिखा है। कर यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पाई बराबर जो है वो सी अपान में डी है, ठीक है। तो सी अपान डी पाई का मान है, तो इसका मतलब इसमें से सी या तो डी, कोई भी क्या एक अगर अपरिमेय हो जाता है, या तो सी या तो डी, इन दोनों में से जैसे सी अपरिमेय हो जाए या तो डी अपरिमेय हो जाए, तो हम सिंपली कर सकते हैं पाई ऑलरेडी जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। तो सिंपल सी बात, सी और डी में से भी कोई एक अपरिमेय हो जाएगा, तो हम बेसिकली हम कर सकते हैं ये कि यहाँ पर जो सी अपान डी मतलब पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, जैसे विरोधाभास नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो सी या डी किसी में से कोई एक अपरिमेय हो जाएगा, तो हम पाई को कह देंगे कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है चौथा। इसमें बोला है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले देखो हम क्या ले लेंगे, मान लो एक कोई लाइन ले लेते हैं जो कि 9.3 यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए है, और यहाँ पर यहाँ तक पूरा टोटल क्या है, हम मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, ये 9 कितना है 9.3 है यहाँ से पूरा, ठीक है। तो बाकी अगर यहाँ से एक लाइन, यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रा करें जो कि इस बिंदु पर आए, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट में जो 9.3 है यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसको निरूपित करने का ये क्या है तरीका है, यहाँ पर बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह आप डिनोट कर सकते हैं पांचवा क्वेश्चन में कि
निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करो। हरों का परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि बस करड़ी से वो चीजें क्या हो, निकल जाए, मतलब परिमेय संख्या वो हो जाए, बस और क्या बस हर जो है वो परिमेय हो जाए। तो इसके लिए देखो करने का तरीका क्या है, जैसे ये करड़ी में 7 है तो हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, अंश में और हर में उतना से गुणा कर देंगे अंडर रूट 7 से। अब ऊपर जो अंश में आएगा वो अंडर रूट में 7 आ जाएगा, करड़ी में 7 का गुणा जब करड़ी में 7 में करेंगे तो करड़ी हट जाती है, बस 7 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हर जो हमारा है वो हर क्या है, परिमेय संख्या में हो गया। बस यही यही इसका तरीका है, परिमेयीकरण हो गया। ठीक है, हर का बस करना है तो ये परिमेयीकरण हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब बस यहाँ पर माइनस लगा है तो हम प्लस कर देंगे, जैसे अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6, और उतने से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। अब एक में गुणा हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट में 6। बाकी एक फार्मूला आपको बताया गया था कि a माइनस बी आता है और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी आता है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो सेम उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 7 का होल स्क्वायर, अब माइनस करेंगे क्या, अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6। अब बटे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6, क्योंकि करड़ी का जब स्क्वायर, करड़ी में कोई वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हट जाती है। तो 7 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 1, तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटा कितना हो जाएगा 1। हर का यहाँ पर परिमेयीकरण हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिए, तो उसी तरह जब प्लस रहेगा तो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 बटा अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। ठीक, ऊपर वैसे ही लिख लेंगे अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। नीचे क्या होगा, इसी फार्मूले पर यूज करेंगे हम, इसी फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो अंडर रूट में 5 का हो वर्ग माइनस अंडर रूट में 2 का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। अब बाकी नीचे आएगा 5 माइनस में 2, ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है अब दूसरा यहाँ पर आता है, यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, अंडर रूट में 7 प्लस यहाँ पर कितना है 2 है, बटा कर देंगे अंडर रूट में 7 प्लस 2। ठीक, अब यहाँ से क्या किया जाएगा, ऊपर तो वैसे ही लिख लेंगे अंडर रूट में 7 प्लस 2, नीचे देखो क्या होगा, अंडर रूट में 7 का वर्ग हो जाएगा, बाकी माइनस करके 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट में 7 प्लस कितना है 2, ऊपर वाला लिख लेंगे, मतलब अंश वाला पूरा लिख लिया जाएगा। इसका वर्ग करने पर कितना आएगा 7 माइनस 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा। यहाँ पर रूट तो है नहीं, करड़ी तो है नहीं, इसीलिए 2 का वर्ग होगा। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 7 प्लस 2, अब बटा में 7 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी बेहतरीन अंदाज में हम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे, बहुत ही स्लो तरीके से। और जहाँ पर भी आपको डाउट होता है, जैसे जो कमियां हैं, जैसे मान लो कोई दिक्कत होता है पढ़ने में, ब्लर आता है या चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं वीडियो की क्वालिटी के बारे में, मतलब हर चीज़ें जो